नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन ने एक और बड़ा कांड कर दिया है यूरोप में, और पूरा यूरोपियन यूनियन इस समय गुस्से से भरा पड़ा है। और वहाँ की संसद में भी इस चीज़ को लेकर बातचीत होनी है कि अब चीन पर क्या कार्रवाई की जाए। तो ऐसा क्या कांड कर दिया है, इस पर मैं डिटेल से बताऊंगा। और ये मतलब कि सेम यही चीज़ें जब एक महीने पहले ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों ने कही थी, तो इन देशों ने ये कहते हुए इस बात को डिनाई कर दिया था कि जी ऐसा तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अपने हितों के लिए मतलब कि यूरोप को यूज़ करना चाहते हैं चीन के खिलाफ। चीन ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। सिर्फ एक महीने पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन अब जब मामले इतने ज़्यादा बढ़ गए कि ये लोग डिनाई ही नहीं कर पा रहे हैं, तो अब इन्होंने आखिरकार एक्सेप्ट कर लिया कि जी हाँ, चीन ने ये किया है और अब इन्हें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यूरोप के लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अब इनके लीडर्स पर प्रेशर बनना जायज़ है। चलो दोस्तों, वीडियो हम शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिर किया क्या गया है। तो दोस्तों, जैसे ही कोरोना वायरस 3 से 4 महीने पहले फैलना शुरू हुआ, तो उस समय चीन ने भारी भरकम पैसा पंपिंग करना शुरू कर दिया था अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर तमाम यूरोप, तमाम दुनिया भर के देशों की मीडिया और सोशल मीडिया संस्थाओं में। और सबसे ज़्यादा पैसा पंपिंग किया गया और मतलब कि यूरोप में ही, क्योंकि अमेरिका ने लगाम लगा दी थी, एक लिमिट लगा दी थी अपनी जो मीडिया संस्थान थी वहीं पर उनको पैसा दिए जाने पर। लेकिन यूरोप ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि ये दबाव में थे अपने ही देश की मीडिया के। तो आखिरकार इनको इसकी जो पेमेंट थी वो चुकानी ही पड़ गई अपने लोगों की जान के बदले में, क्योंकि चीन ने भारी भरकम इन पैसे के जरिए भारी भरकम डिस इन्फॉर्मेशन फैलानी शुरू कर दी यूरोप में। आप स्क्रीन पर एक जरा नज़र डालिए, आपको आर्टिकल मिलेगा। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई कोरोना वायरस के बारे में कि जी कभी पानी से ख़त्म हो जाता है, कभी उससे ख़त्म हो जाता है, तमाम चीज़ें बताई गई। और इतना ही नहीं, ये भी बताया गया कि ये तो अमेरिका से फैला है, किसी ने कहा ऑस्ट्रेलिया से फैला है, किसी ने कहा कि यूरोप में ही फैला है, तो जिससे कि चीन की छवि बची रह जाए। लेकिन और इसके लिए चीन ने इसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे फिर अमेरिका ने चार्ज लेना शुरू किया, अमेरिका ने मतलब कि खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति खुलकर सामने आए चीन के खिलाफ, तो उनका ये प्रोपेगेंडा नाकामयाब होता गया। और अब यूरोप को खुद ये एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि जी हाँ, चीन ने ऐसा किया है। और अब जो यूरोप की जनता है वो प्रेशर बना रही है यूरोपियन यूनियन के लीडर्स पर कि आप कुछ ना कुछ कार्रवाई कीजिए चीन के खिलाफ। और ये लोग इतने ज़्यादा प्रेशर में है कि इन पर खुद चीन का मतलब कि आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा एहसान भी है इन लोगों पर, इन्होंने बहुत सारे पैसे भी खाए हैं, लेकिन इन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी चीन के खिलाफ। कुछ खास करके जो फ्रांसीसी लोग हैं और फ्रांसीसी लीडर हैं वो पहले से ही बहुत खिलाफ थे चीन के। लेकिन इटली और जर्मनी, जैसा मैं शुरुआत से कहता हूँ कि इटली तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट भी था और अब भी है। इन दो देशों ने तो बिल्कुल चीन की पूरी पैरवी की, क्योंकि जर्मनी के बहुत सारे एक्सपोर्ट हैं जो चीन जाते हैं। इसके अलावा इटली है, ये मतलब कि बेल्ट एंड रोड का पार्ट है। तो ऐसे में फ्रांस अकेला पड़ गया, क्योंकि जो ब्रिटेन था वो निकल चुका है यूरोपियन यूनियन से। पहले ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मिलकर डोमिनेट करते थे यूरोपियन यूनियन को, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन निकला फ्रांस अकेला पड़ गया। और जो जर्मनी और इटली है, ये दोनों अब मिलकर पूरे यूरोप पर राज करते हैं एक तरीके से, और इसका एक खामियाजा पूरे यूरोप को भुगतना पड़ रहा है। तो इस पर आपका क्या व्यू है, कमेंट करके बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही बहुत सारे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।